जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज की ये नई वीडियो जो है जनरल नॉलेज पर है, मालूमात आमा पर मुश्तमिल है। और इससे पहले जनरल नॉलेज के ऊपर एक वीडियो आप देख चुके हैं। उम्मीद है आपने उससे ज़रूर इस्तेफ़ादा किया होगा और आप इम्तिहानात की तैयारी के सिलसिले में उससे भरपूर फ़ायदा जो है वो उठा रहे होंगे। उसी सिलसिले की ये दूसरी कड़ी है जनरल नॉलेज, ये एपिसोड 2 है। तो इसका हम बाकायदा आगाज़ करते हैं। जनरल नॉलेज के ऊपर ये हमारा सेकंड वीडियो है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एपिसोड नंबर 2 जनरल नॉलेज। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जनरल नॉलेज के ऊपर ये एपिसोड 2 है और एपिसोड 1 जो है वो इससे पहले आप देख चुके हैं। एपिसोड का बाकायदा आगाज़ करते हैं। The author of the book Pathway to Pakistan is Richard Simond, Chaudhry Khaliquzzman. The author of the book Pathway to Pakistan is Chaudhry Khaliquzzman. The correct answer is Chaudhry Khaliquzzman. The second MCQ is who wrote the book Quaid-e-Azam Jinnah As I Knew Him? खालिद बिन सईद, शाहिद जावेद बरकी। दोबारा सुनिएगा। Who wrote the book Quaid-e-Azam Jinnah As I Knew Him? Khalid bin Said, and the second option is Shahid Javeed Barki. The correct answer is Shahid Javeed Barki. The third MCQ is who wrote the book My Brother Z.A. Bhutto? फातिमा जिन्ना। द करेक्ट आंसर इज फातिमा जिन्ना। ये मोहतरमा फातिमा जिन्ना जो क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की हमशीरा थी, उन्होंने जो है क़ायद-ए-आज़म के बारे में लिखा। एंड दैट बुक इज कॉल्ड माई ब्रदर। नेक्स्ट MCQ है नेम द ऑथर ऑफ द बुक माई लास्ट डेज विद द कायद। दो ऑप्शन इसके हैं, G.W. चौधरी, इलाही बख्श। द करेक्ट आंसर इज इलाही बख्श। इलाही बख्श जो हैं क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के मुआलिज थे और उन्होंने क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ ज़ियारत के मुकाम पर जो आखिरी दिन गुजारे उनके हवाले से उन्हें लिखा है और ये बहुत ऑथेंटिक सोर्स है क़ायद-ए-आज़म की ज़िंदगी के बारे में। द नेक्स्ट MCQ इज हु रोट द बायोग्राफी जुल्फ़ी भुट्टो ऑफ पाकिस्तान? स्टैनले वालपर्ट, कौसर नियाजी। दोबारा सुनिएगा। हु रोट द बायोग्राफी जुल्फ़ी भुट्टो ऑफ पाकिस्तान? स्टैनले वालपर्ट, कौसर नियाजी। द करेक्ट आंसर इज स्टैनले वालपर्ट। स्टैनले वालपर्ट जो है उन्होंने क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हवाले से भी बहुत खूबसूरत किताब लिखी है, जिन्ना ऑफ पाकिस्तान। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ऊपर भी जो है, जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे हैं, उन पर भी उनकी किताब है। डेट बुक इज कॉल्ड जुल्फ़ी भुट्टो ऑफ पाकिस्तान। द नेक्स्ट MCQ इज इन द लाइन ऑफ फायर वाज रिटन बाय अयूब खान, परवेज़ मुशर्रफ। द करेक्ट आंसर इज परवेज़ मुशर्रफ। परवेज़ मुशर्रफ जो हैं, जैसा कि आपके इल्म में है, ये पाकिस्तान के चौथे शख्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ लगाया और 12 अक्टूबर 1999 को, यानी अक्टूबर 12, 1999 को जो है इन्होंने मार्शल लॉ लगाया था और ये उनकी किताब है इन द लाइन ऑफ फायर। द नेक्स्ट MCQ इज हु इज राइटर ऑफ द बुक दीदावर की दास्तान हयात? हु इज द राइटर ऑफ द बुक? ये उर्दू में किताब लिखी गई है, दीदावर की दास्तान हयात। इसके राइटर हैं, दो ऑप्शन है इसके, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, कौसर नियाजी। द करेक्ट ऑप्शन इज कौसर नियाजी। तो ये मौलाना कौसर नियाजी की किताब है जो उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले से लिखी है, दीदावर की दास्तान हयात। द नेक्स्ट MCQ इज चश्मे-दीद इज द फेमस वर्क ऑफ द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, मोहम्मद अली बोगरा।
Malik Feroz Khan Noon. Chashmadid is the famous work of the former Prime Minister of Pakistan. The correct option is मलक फिरोज खान नून। ये कलर कम्बिनेशन में कुछ प्रॉब्लम नज़र आपको आ रहा है और इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो ज़रा डिम नज़र आ रहा है, तो बेसिकली है मलक फिरोज खान नून। मलक फिरोज खान नून जो है ये पाकिस्तान के 7वें वज़ीर आज़म थे और जब अयूब खान ने 7 अक्टूबर 1958 को मार्शल लॉ लगाया था तो उस वक्त जो है ये पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे। द नेक्स्ट MCQ इज़ Ayub Khan resigned on 25th March 1969, 28th March 1969. The correct option is 25th March 1969. तो अयूब खान जो है जिन्होंने 7 अक्टूबर 1958 को पाकिस्तान के अंदर पहला मार्शल लॉ लगाया था और 25 मार्च 1969 को जो है उन्होंने अपने ओहदे से रिज़ाइन दिया था। तो इस एतबार से जो है उनका मार्शल लॉ जो है जो पहला मार्शल लॉ था पाकिस्तान का, एक तवील अरसा तक जो है पाकिस्तान जो है उनके मार्शल लॉ की नज़र रहा। द नेक्स्ट MCQ इज़ फेडरल गवर्नमेंट इज़ रिप्रेजेंटेड इन कोर्ट्स बाय द लॉ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल। दोबारा सुनिएगा, फेडरल गवर्नमेंट इज़ रिप्रेजेंटेड इन कोर्ट by the law minister, attorney general. The correct option is attorney general. यानी जब भी आला अदालत के अंदर किसी भी मुकदमे के अंदर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को फरीक बनाया जाता है तो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से अदलिया में जो है, अदालत में जो है अटॉर्नी जनरल जो है वो हाजिर होता है। द नेक्स्ट MCQ इज शाह फैसल मस्जिद इन पाकिस्तान वाज बिल्ट इन 1970, 1986. The correct option is 1986. The next MCQ is the Masjid Wazir Khan is located in Peshawar, Lahore. There are two options, Peshawar and Lahore. The correct option is Lahore. Masjid Wazir Khan is located in Lahore. The next MCQ is which part of the world is called the land of free people? There are two options, Switzerland and Thailand. The correct option is Thailand. Thailand is called the land of free people. Next MCQ is how many countries are the members of OPEC currently in 2020? How many countries are the members of the OPEC currently in 2020? 10, 13. The correct option is 13. OPEC जो है Organization of Petroleum Exporting Countries, वो मालिक जो पेट्रोल जो है वो ऑयल जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं, तो ये उन मालिक की एक बैनुल अक़वामी तंजीम है और ये तंजीम जो है दुनिया के 13 मुख्तलिफ ममालिक के ऊपर जो है वो मुश्तमिल है। विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ USA एरिया वाइज? विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ USA एरिया वाइज? टेक्सास, अलास्का, न्यूयॉर्क। द करेक्ट आंसर इज अलास्का. अलास्का इज़ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ USA एरिया वाइज, यानी रकबे के अतबार से अलास्का जो है वो USA की सबसे बड़ी रियासत है। मैं आपको बताता चलूँ कि USA के अंदर जो पॉलिटिकल सिस्टम रह है उसके मुताबिक UNO के जो यूनिट्स हैं, फेडरेटिव यूनिट्स जो हैं, दे आर कॉल्ड स्टेट्स। यानी UNO एक वफाक है और वफाक की इकाइयाँ जो हैं उनको स्टेट कहा जाता है, जैसा कि पाकिस्तान के वफाक की इकाइयों को सूबा कहा जाता है और स्विट्ज़रलैंड के वफाक की इकाइयों को कैंटन कहा जाता है। द नेक्स्ट MCQ इज हाउ मैनी नॉन परमानेंट मेंबर्स सिक्योरिटी काउंसिल हैज़? 10, 15. हाउ मैनी नॉन परमानेंट मेंबर्स सिक्योरिटी काउंसिल हैज़? द करेक्ट ऑप्शन इज 10. मैं आपको बताता चलूँ कि सिक्योरिटी काउंसिल जो है UNO का दूसरा अहम अदारा है
यूएनओ के बुनियादी इदारों की तादाद 6 है, जिसमें पहला जनरल असम्बली है और द सेकंड वन इज़ सिक्योरिटी काउंसिल, जिसको हम उर्दू में सलामती काउंसिल भी जो है वो कहते हैं। तो सलामती काउंसिल या सिक्योरिटी काउंसिल जो है, इसके टोटल मेंबर्स जो हैं वो 15 हैं, जिनमें 10 नॉन परमानेंट हैं और 5 जो हैं वो इसके परमानेंट मेंबर्स हैं। जो इसके 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, दे आर कॉल्ड वीटो पावर्स। और वो जो वीटो पावर्स हैं उसमें अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, चीन और रशिया यानी रूस शामिल हैं। तो ये 5 उसके परमानेंट मेंबर हैं, इनको वीटो पावर्स भी कहा जाता है। और इसके अलावा 10 इसके नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। याद रखिएगा कि जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनका इंतखाब 2 साल के लिए किया जाता है। द नेक्स्ट MCQ इज द हाईएस्ट ऑफिशियल रैंक ऑफ पाकिस्तान आर्मी इज मेजर जनरल, जनरल। The correct option is general. The next MCQ is which of the following is the Parliament of Japan? Sterling, Diet. The correct option is Diet. तीसरा पाकिस्तान की legislature जो है that is called Parliament and American legislature is called Congress. In the same way, the लेजिस्लेचर ऑफ जापान इज़ कॉल्ड डाइट। यानी हर रियासत जो है, हर हुकूमत जो है, उसके 3 बुनियादी शोबे होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव और जुडिशरी। लेकिन वो जो लेजिस्लेचर है, हर हुकूमत लेजिस्लेचर पर मुश्तमिल होती है, लेकिन हर हुकूमत के अंदर जो लेजिस्लेचर है उसका जो नाम है वो मुख्तलिफ हो सकता है। जैसे पाकिस्तान में, बरतानिया और इंडिया में लेजिस्लेचर पार्लियामेंट कहलाती है, अमेरिका में कांग्रेस कहलाती है और स्विट्ज़रलैंड के अंदर फेडरल असम्बली कहलाती है। जबकि जापान की जो लेजिस्लेचर है दैट इज़ कॉल्ड डाइट। द नेक्स्ट MCQ इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंड? इलाहाबाद, बम्बे। द करेक्ट ऑप्शन इज बम्बे। ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस जो है इसका क़याम 1885 को जो था वो अमल में आया था और एक अंग्रेज़ रिटायर्ड सिविल सर्वेंट A.O. ह्यूम जो थे उन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी। द नेक्स्ट MCQ इज़ बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है। पाकिस्तान परचेस्ड ग्वादर फ्राम ईरान, ओमान। द करेक्ट ऑप्शन इज़ ओमान। तो ग्वादर जो है, जो आजकल पाकिस्तान का बहुत बड़ा सी पोर्ट बनने जा रहा है, वो बेसिकली ओमान का हिस्सा था। और मोहम्मद अली बोगरा के दौरे हुकूमत में जो है पाकिस्तान, सॉरी आई थिंक मलिक फ़िरोज़ खान नून के दौरे हुकूमत में जो है पाकिस्तान ने इसको ओमान से ख़रीदा था। विच कंट्री इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ प्रॉफिट्स? सीरिया, पैलेस्टाइन। Which country is called the land of prophets? The correct option is Palestine. Palestine is called the land of prophets. Which is known as city of skyscrapers? Paris, New York. The correct option is New York. Skyscrapers का मतलब है ऐसा शहर जो बहुत बुलंदो बाला इमारतों पर मुश्तमिल हो। डेट सिटी इज़ कॉल्ड स्काई स्क्रैपर्स। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा बुलंदो बाला इमारतें जो हैं वो न्यूयॉर्क में पाई जाती हैं। इस वाले से न्यूयॉर्क जो है उसकी ख़ास शोहरत है। व्हाट वाज द नेम ऑफ एटॉमिक बम डेट ड्रॉप्ड ऑन द सिटी ऑफ नागासाकी? लिटिल मैन, फैट मैन। द करेक्ट ऑप्शन इज़ फैट मैन। तो दूसरी जंग अज़ीम के दौरान जो है अमेरिका ने जो है जापान पर 2 एटम बम गिराए थे। एक एटम बम उसने नागासाकी पर गिराया और दूसरा एटम बम जो था वो हिरोशिमा पर गिराया गया था। तो जो एटम बम नागासाकी पर गिराया गया था दैट इज़ कॉल्ड फैट मैन। हु स्टार्टेड द फ्रेजी मूवमेंट? हाजी शरीयतुल्लाह, सर आगा खान। तो इसका दुरुस्त जवाब है हाजी शरीयतुल्लाह।
The next MCQ is Pakistan joined the non-aligned movement in the year 1956-1979. The correct option is 1979. मैं इसको बारे में थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि दूसरी जंग अज़ीम के बाद जब दुनिया दो ब्लॉक्स में तकसीम हो गई, एक ब्लॉक जो था वो वेस्टर्न मुल्क का ब्लॉक था जिसकी सरपरस्ती अमेरिका कर रहा था, और ये सरमायादाराना निज़ाम रखने वाले मुल्कों का ब्लॉक था, और दूसरा ब्लॉक जो था वो कम्युनिस्ट मुल्क का था जिनकी सरपरस्ती जो है रशिया कर रहा था। तो दुनिया वाज़े तौर पे जो है इन दो ब्लॉक्स में तकसीम हो गई थी, अमेरिकन ब्लॉक और रशियन ब्लॉक, या कम्युनिस्ट ब्लॉक और कैपिटलिस्ट ब्लॉक। लेकिन इस दौरान जो है कुछ मुल्क ऐसे थे जिन्होंने ना तो अमेरिकन ब्लॉक में शिरकत की और ना ही जो है रशियन ब्लॉक में शिरकत की, और उन्होंने अपने आप को इस ब्लॉक पॉलिटिक्स से सेपरेट रखा था। तो उन ममालिक ने जो है मिलकर जो है एक अलग एक तंजीम कायम कर ली जिसका नाम था नॉन अलाइंड मूवमेंट, यानी गैर वाबस्ता ममालिक की तंजीम। तो पाकिस्तान जो है चूँकि उसने अमेरिका के साथ दो फौजी और दफाई मुआहदे कर रखे थे, सीटो और सेंटो, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है आगाज़ में इस बैनुल अक़वामी तंजीम का रुकन ना बन सका, और फिर जब पाकिस्तान ने सीटो और सेंटो से अलहदगी इख्तियार कर ली तो फिर 1979 को 1979 को पाकिस्तान ने इसमें शमूलियत जो थी वो इख्तियार कर ली थी, और उस वक़्त ज़िया हक़ जो थे पाकिस्तान में बरसरे इक़्तिदार थे। Which country from the following is not the member of UNO? Which country from the following is not the member of UNO? North Korea, Vatican City State. The correct answer is Vatican City State. Yani Vatican City State is not the member of UNO. The correct option is who was the first president of USA? George Washington, George Harry. The correct option is जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन जो है ये अमेरिका के पहले सदर थे, और ये दो बार अमेरिका के सदर बने। एक टर्म इन्होंने पूरी की, फिर इन्होंने दूसरी टर्म पूरी की, और जब इन्होंने दूसरी टर्म पूरी की तो फिर उन्हें मज़ीद इंतखाबात में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। जबकि अमेरिकन आइन के अंदर जो है ये लिखा हुआ था कि एक शख्स जो है एक टर्म के लिए 4 साल के लिए सदर बन सकता है। तो जब वो 4 साल की मुद्दत पूरी कर लेता है तो उसके बाद वो दूसरी बार भी इलेक्शन में हिस्सा ले सकता है। आइन में ये जिक्र नहीं किया गया था कि एक शख्स ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार सदारती इंतखाब में हिस्सा ले सकता है। लेकिन अमेरिकन जो पहले सदर थे जॉर्ज वाशिंगटन, उन्होंने तीसरी बार इंतखाब में हिस्सा नहीं लिया, और उन्होंने जो है वो अपने आप को इससे अलग कर लिया। तो उसके बाद ये रवायत कायम हो गई कि आइन में इजाज़त होने के बावजूद भी जो है कोई शख्स जो था उसने तीसरी बार इंतखाब में हिस्सा नहीं लिया। ये रवायत जो थी रोज़वेल्ट के दौर में ख़त्म हुई, जब वो पहली बार 1932 में, दूसरी बार 1936 में, तीसरी बार 1940 में, और चौथी बार जो है वो 1944 में मुसलसल 4 बार जो है वो अमेरिका का सदर मुंतखब होने में कामयाब हो गया। तो रोज़वेल्ट जो था वो वाहद अमेरिकन सदर है जो 4 बार अमेरिका का सदर मुंतखब हुआ। लेकिन जब वो चौथी बार मुंतखब हुआ तो उसके 1 साल बाद जो है उसका इंतकाल हो गया था, और फिर उसकी बकिया मुद्दत जो है उसके नायब सदर जो थे उसने पूरी की थी। लेकिन इसका नतीजा ये निकला कि उसके फ़ौरन बाद जो है 1952 में 1952 अमेरिकन आइन के अंदर तरमीम की गई, और उस तरमीम के ज़रिए आइंदा किसी भी शख्स के लिए तीसरी बार सदारती इंतखाब में हिस्सा लेने पर पाबंदी आयद कर दी गई। तो अब इस तरमीम के बाद जो है एक शख्स ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार अमेरिका का सदर जो है वो मुंतखब हो सकता है। द नेक्स्ट MCQ इज़ पाकिस्तान टेलीविज़न वाज एस्टैब्लिश्ड इन November 26, 1964, November 26, 1970. The correct option is November 26, 1964.
The next MCQ is, who was the last king of Iran? रज़ा शाह पहलवी. रज़ा शाह पहलवी was the last king of Iran. जब in 1979 को ईरान के अंदर जो है इस्लामी इनकलाब रूनुमा हुआ था, तो उस वक़्त रज़ा शाह पहलवी जो था वो बरतानिया ईरान का बादशाह था, और उसके बाद जो है वहाँ पे मुस्तकिल तौर पे बादशाह ख़त्म हो गई और वहाँ पे जमहूरी अमल का जो था वो आगाज़ हुआ. Who was blind point of Urdu? Nur Zaman. Jurat. The correct option is Jurat. Jurat was the blind point of Urdu language. Who built the map of Taj Mahal Agra? ताज महल आगरा जो है वो इंडिया में वाक़या है, आगरा शहर के अंदर वाक़या है. ये जो अपनी तर्ज़ तमीर के हवाले से बहुत मुनफरद और बहुत खूबसूरत इमारत है, और दुनिया के अंदर ये वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के जो अजूबे हैं उनके अंदर इसका शुमार होता है. इट इज़ ए वर्थ सीइंग बिल्डिंग. बहुत खूबसूरत इमारत है और एक ख़ास अंदाज से इसकी तामीर की गई है. बहुत सारे लोग और सयाह जो हैं वहाँ पे देखने के लिए जाते हैं. और अहम बात यह है, और मैं तो ये भूल गया कि आपको इसका करेक्ट ऑप्शन भी बताना है. हु बिल्ट द मैप ऑफ ताज महल आगरा? फ़तेह अली, उस्ताद ईसा. द करेक्ट ऑप्शन इज़ उस्ताद ईसा. सैर लुधियानवी जो हैं, ये ताज महल का जब जिक्र हुआ तो मुझे सैर लुधियानवी की एक बहुत खूबसूरत नज़म है जो ताजमहल के ऊपर लिखी गई है, उसके चंद अशार जो है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. सैर लुधियानवी की नज़म ताजमहल. ताज तेरे लिए एक मज़हर उल्फत ही सही, ताज तेरे लिए एक मज़हर उल्फत ही सही, तुझको इस वादी रंगीन से अकीदत ही सही, मेरी महबूब कहीं और मिला कर मुझसे. ताज तेरे लिए एक मज़हर लुफ़त ही सही, तुझको इस वादी रंगीन से अकीदत ही सही, मेरी महबूब कहीं और मिला कर मुझसे. बज़्म शाही में गरीबों का गुज़र क्या महनी, सब्त जिस राह में हों सतबत शाही के निशान, उस पे उल्फत बरी रूहों का सफ़र क्या महनी, मेरी महबूब पसे पर्दा तशहीर वफ़ा, तूने सितवत के निशानों को तो देखा होता, मुर्दा शाहों के मकाबर से बहलने वाली, अपने तारीक मकानों को तो देखा होता, अनगिनत लोगों ने दुनिया में मोहब्बत की है, कौन कहता है कि सादिक ना थे जज्बे उनके, लेकिन उनके लिए तशहीर का सामान नहीं, क्योंकि वो लोग भी अपनी ही तरह मुफलिस थे. ताज तेरे लिए एक मज़हर उल्फत ही सही, तुझको इस वादी रंगीन से अकीदत ही सही, मेरी महबूब कहीं और मिला कर मुझसे. सैर लुधियानवी की ये नज़म बहुत खूबसूरत है. इसकी और भी बहुत सारे अशार हैं, लेकिन वक्त जो है वो चूँकि कम होता है, इसलिए मैंने मुनासिब नहीं समझा कि आपको सारी नज़म सुनाई जाए. फिर कभी मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह ये जो नज़म है ताज महल के ऊपर जो लिखी गई है बहुत मुनफरद है, बहुत खूबसूरत है, और सैर लुधियानवी जो है वो अपनी बेबसी जो है वो ज़ाहिर कर रहे हैं. तो फिर कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर इंशाल्लाह जो है इसके ऊपर बात होगी. ताजमहल के ऊपर तो एक पूरी वीडियो जो है वो बनानी चाहिए. खैर, हम आगे बढ़ते हैं. निज़ाम मुस्तफ़ा मूवमेंट वाज कैरीड इन 1973, 1977. तो जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान में वज़ीर आज़म थे तो उनके ख़िलाफ़ 1977 को एक एहतजाजी तहरीक शुरू हुई, और फिर वो एहतजाजी तहरीक जो है निज़ाम मुस्तफ़ा के मुतालबे में तब्दील हो गई, और ये तहरीक जो थी वो 1977 को 1977 को जो थी वो चलाई गई. और इसी तहरीक के रद्द अमल में जो है इसी को जवाब पेश करके जो है जनरल ज़िया हक़ जो थे उन्होंने पाकिस्तान में मार्शल लॉ जो था वो लगा दिया था. The next MCQ is, which is the national bird of Pakistan? Parrot, chakor. Which is the national bird of Pakistan? The correct option is chakor. Which day is considered
as the shortest day of each year, December 22, December 25. The correct option is December 22. The longest day of the year is June 22. The next MCQ is the official language of NATO are English and French, English and German. The official languages of NATO are English and French. Northern Cyprus is a disputed area between Cyprus and Greek, Cyprus and Turkey. The correct option is Cyprus and Turkey. ये नॉर्दर्न एरिया जो है, नॉर्दर्न साइप्रस जो है वो साइप्रस और तुर्की के दरमियान जो है एक मुतनाज़ा इलाका है. The next MCQ is who was the last ruler of Mughal Empire? The correct option is Bahadur Shah Zafar. The next MCQ is who was the first ruler of Mughal Empire? Bahadur Shah Zafar, Babur. The correct option is Babur. Next MCQ है the headquarter of NATO is located in New York, Brussels. The correct option is Brussels. Brussels जो है वो बेल्जियम का शहर है जहाँ पे नेटो के हेडक्वार्टर्स जो हैं वो कैंप किए गए हैं. Who was the first Muslim president of India? यानी इंडिया के पहले मुसलमान सदर जो थे वो कौन थे? Who was the first Muslim president of India? Abdul Kalam, Zakir Hussain. The correct option is Zakir Hussain. Zakir Hussain was the first Muslim president of India. The next MCQ is Abdul Kalam became the president of India on July 25, 2002, July 25, 2007. The correct option is July 25, 2002. तो बेसिकली डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद जो हैं वो 25 जुलाई 2002 को इंडिया के सदर बने और उनका जो सदारत है वो 25 जुलाई 2007 तक कायम रहा. तो ये उनकी ड्यूरेशन है. एक उनका जो है वो पहला दिन है जब वो सदर बने और 25 जुलाई 2007 को जो है वो अपने ओहदे से अलग हुए. द नेक्स्ट MCQ इज हु इज द प्रेसिडेंट हु इज द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? इस वक्त इंडिया के जो है प्रेसिडेंट कौन है? हु इज द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? मोहम्मद हिदायतुल्लाह, रामनाथ कोविंद. द करेक्ट ऑप्शन इज रामनाथ कोविंद. रामनाथ कोविंद is the present president of India. नेक्स्ट है हु वाज द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? इंडिया के तीसरे सदर कौन थे? जाकिर हुसैन, वीपी मेमन. द करेक्ट ऑप्शन इज जाकिर हुसैन. जाकिर हुसैन जो थे वो इंडिया के तीसरे सदर हैं और मुसलमानों में से वो इंडिया के पहले मुसलमान सदर थे. यानी इससे पहले जो दो सदर थे वो हिंदू थे और जाकिर हुसैन जो हैं वो इंडिया के पहले मुसलमान सदर बने, लेकिन वैसे तरतीब के एतबार से वो इंडिया के तीसरे सदर हैं. विच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज आल्सो कॉल्ड मिसाइल मैन ऑफ इंडिया? रामनाथ कोविंद, डॉक्टर अब्दुल कलाम. द करेक्ट ऑप्शन इज डॉक्टर अब्दुल कलाम. डॉक्टर अब्दुल कलाम is also called as a missile man of India. बहुत अच्छा टाइटल है. Who is the first president? Who is the first woman president of India? Who is the first woman president of India? प्रतिभा पटेल. ये जो कलर कॉम्बिनेशन है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है. ये दुरुस्त नाम है प्रतिभा पटेल, PATIL. पूरा नाम सुन लीजिएगा दोबारा, PRATIBHA, प्रतिभा पटेल, PATIL. तो इंडिया की ये खतून सदर थी. इंडिया के अंदर ये वह खतून हैं जो ओहदा सदारत तक जो है जिन्होंने रसाई हासिल की
और इनका जो टर्नओवर है वो 2007 से लेकर 2012 तक है। पाकिस्तान में जो सूरत हाल है कुछ इस तरह है कि पाकिस्तान में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो हैं वो वाहद ख़तून हैं जो वज़ारत उज़्मा के ओहदे तक जिन्होंने रसाई हासिल की। अभी तक ओहदा सदारत तक जो है कोई ख़तून रसाई हासिल नहीं कर सकी। लेकिन इंडिया के अंदर जो है दोनों जो अहम होते हैं, हेड ऑफ़ द स्टेट और हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट पे ऊपर जो है दो मुख्तलिफ ख़वातीन जो हैं वो उस ओहदे के ऊपर फैज़ हो चुकी हैं। इंदिरा गांधी इंडिया के अंदर वज़ीर आज़म बन चुकी हैं और प्रतिभा पटेल जो हैं वो इंडिया में सदर के ओहदे तक जो है वो रसाई हासिल कर चुकी हैं। द नेक्स्ट MCQ इज़ हाउ मैनी Muslim presidents are there in India from 1947 to 2020. How many Muslim presidents are there in India from 1947 to 2020? 4. The correct option is 4. यानी 1947 से लेकर 2020 तक जो है इंडिया में 4 मुसलमान सदर जो हैं वो मुकर्रर हो चुके हैं। उन 4 मुसलमान सदर के नाम जो है वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, फ़खरुद्दीन, ये है फ़खरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर अब्दुल कलाम। तो ये 4 शख्सियात हैं जो इंडिया के ओहदा सदारत तक जो है वो रसाई हासिल कर चुकी हैं। इंडिया चूँकि एक सेकुलर रियासत है और सेकुलर रियासत के अंदर जो है रियासत का कोई भी शहरी जो है चाहे उसका कोई भी मज़हब हो, वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, तो वो अहम ओहदों तक रसाई हासिल जो है वो कर सकता है। जहाँ तक पाकिस्तान का तल्लुक़ है तो पाकिस्तान एक नज़रियाती रियासत है और पाकिस्तान के आइन के अंदर लिखा हुआ है कि सदर और वज़ीर आज़म के लिए मुसलमान होना ज़रूरी है। यानी कोई गैर मुसलमान जो है वो ना तो हेड ऑफ़ द स्टेट बन सकता है और ना ही हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट जो है वो बन सकता है। जबकि इंडिया के अंदर जो है ये इस बात की गुंजाइश मौजूद है। इंडिया एक सेकुलर रियासत है, इस हवाले से वहाँ पे इस बात की कोई दस्तूरी पाबंदी नहीं है कि सदर या वज़ीर आज़म के लिए किसी ख़ास मज़हब का होना ज़रूरी है। तो किसी भी मज़हब का शख्स जो है इंडिया में वज़ीर आज़म भी बन सकता है और इंडिया के अंदर सदर भी बन सकता है। द कमर्शियल है मोहम्मद नवाज सफरैज, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। तो ये वीडियो जो है ये मैंने आपके लिए तैयार की है और भी बहुत सारी वीडियो आप तक पहुंच चुकी हैं। उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी, या अगर कोई वीडियोज़ के अंदर कोई खामी है, कोई नुक्स है तो आप उससे ज़रूर आगाह किया करें ताकि आने वाली वीडियो के अंदर जो है उन खामियों के ऊपर जो है वो काबू पाया जा सके। नेक्स्ट MCQ है प्रणब मुखर्जी remained president of India from 2012 to, the correct option is, I think इसमें ऑप्शन जो है वो मार्क गलत हो गया है। ये है बेसिकली 2012 टू 2017। ये जो मार्क हुआ है 2013 ये नहीं है। प्रणब मुखर्जी remained president of India from 2012 to 2017। यानी प्रणब मुखर्जी जो हैं वो 2012 से 2017 तक जो है इंडिया के सदर रहे हैं। और इस वीडियो के इख्तिताम के ऊपर जो है वहीं दुआया कलमात अपने वतन के लिए, अपनी रियासत के लिए, अपने मुल्क और अपने लोगों के लिए अहमद नदीम कासमी के ये खूबसूरत अशार हैं जो उन्होंने अपने मुल्क के लिए पेश किए हैं। उनमें से चंद एक अशार जो हैं मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ ख़ज़ां को गुज़रने की भी मुजाल ना हो। गनी घटाएँ यहाँ ऐसी बारिशें बरसाएँ कि पत्थरों से भी रोदगी
मुहाल ना हो। बहुत खूबसूरत अल्फाज हैं, बहुत खूबसूरत मिसराबंदी की गई है, बहुत खूबसूरत ख्वाहिशात जो है कि अक्कासी जो है यहाँ पे की गई है। शायद इससे बेहतर तरीके से दुआया अल्फाज मुमकिन ना हो। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ ख़ज़ां को गुज़रने की भी मुजाल ना हो। गनी घटाएँ यहाँ ऐसी बारिशें बरसाएँ कि पत्थरों से भी रौदगी मुहाल ना हो। तो आज की ये वीडियो जो है इसी दुआ के साथ इसका इख्तिताम होता है। दुआओं में याद रखिएगा, अपने इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं उनका भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।